के कहने पे हर चीज़ की मैंने, तो ये मैं नहीं कह सकता। ये कह सकते हैं कि मासूमियत से और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जो जिसका इल्म नहीं होता आदमी को, तो एतराफ़ की चीज़ें तो वो होते होते होता है। सो हार्ड दौर से निकल के लड़के ही संभलना पड़ा। यही ज़िंदगी है जो ना गिरा, कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ऐसा हुआ था कि बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लो एंड जब काम मिलने लगा, काम करने लगा, तो काम ही करते चले गए। ये नहीं पता था कि उसके असरात क्या हैं, उसके हासिल क्या है, उससे क्या बनता क्या है, और बनता है तो कैसे उसको ढंग से बनाया जाए। तो करते 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 आई रियलाइज्ड अ लॉट एंड ही हेल्प मी। मैं जब आपके घर अक्सर जाती हूँ, आपका ना बाहर एक बहुत ही खूबसूरत, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। आपने लिखा हुआ है कि आप अपनी माँ के कदम चूमिए, तकदीर जिंदगी आपके कदम चूमेगी। हाँ, तकदीर आपके कदम चूमेगी। ये घर आपके घर के बाहर लिखा हुआ है, ये आपके जहन में नहीं है। आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं सीना ठोक के बाहर लिखा हुआ है अपने घर के। इतना ज़्यादा यकीन आपको इस बात में कैसे आया? यकीन इसलिए आ गया कि माँ जो है वो बहुत बड़ी ताकत होती ही है। हर ताकत को रियलाइज़ करना होता है। जब आप किसी ताकत को रियलाइज़ कर लेते हैं तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि खुदा खुद आपको ऐसा मौका नहीं लाने देता कि आप जिसको दुनिया ने ताकत कहा है, यहाँ ये कह दिया कि उसके कदमों में जन्नत है। तो when I realized and I understood so many things and मैंने जब करना शुरू किया उनके कहने के मुताबिक, तो मुझे एक अनजाना सुकून मिलने लगा। कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, कुछ पता नहीं कि कुछ एक अजीब आराम है। क्या किया आपने माँ के कहने पे? कौन से फैसले? बहुत सी चीज़ें, आई डोंट वांट टू मेंशन एंड टेक लॉट ऑफ पब्लिसिटी ऑन दैट, लेकिन ये है कि मैंने बड़ा एंजॉय किया और आई एंजॉयड लॉट वाइल बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हर वो चीज़ तो मेरे लिए ही कह रही थी, खुद के लिए तो कुछ कहती नहीं थी। तो लेकिन क्योंकि मैं उनको सुन रहा था तो मुझे फ़ायदा हो रहा था। ओके, इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत वक्त में हैं कि नहीं हैं? बिगिनिंग में हूँ उसकी। बिगिनिंग में है? बिगिनिंग में हूँ, क्योंकि इल्म के साथ साथ दुआओं की और साथ साथ अच्छे नसीब की और उसके कर्म की ज़रूरत होती है। इल्म खुद में ही सब कुछ नहीं है। कोई भी शिक्षा हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी नॉलेज हो, वो उसका वजूद तो रखती है, मगर उस वजूद को आप कायनात नहीं कह सकते। कायनात का एक वो हिस्सा होती है। तो when I started learning, I understood a lot, and every day God started teaching me something very interesting. As an actor, you learn faster. So I took on and I started learning, and it's helping me. आपको लगता है कि आप डेस्टिनीज चाइल्ड हैं? ना तो आपके अंदर अक्षय कुमार जैसा थ्रिल और एक्शन करने वाला एक वो था, ना तो आप शाहरुख खान की तरह एक चॉकलेटी बॉय थे, ना तो आप बहुत ही क्या मतलब एक स्टार को बनाने में जो भी नकली चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप में नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको लोगों ने ऐसा, मैं इनफैक्ट अभी आने से पहले मैं कहीं देख रही थी कि BBC ऑनलाइन में आपको द बिगेस्ट स्टार पोल में आपका नाम ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट स्टार ऑफ द वर्ल्ड BBC ऑनलाइन पर। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हर वो शख्स जो स्टार बनता है तो वो स्पेशल ही है गॉड का, और उसमें आगे पीछे कौन है, कौन चॉकलेट है और कौन क्या है, ये उसको नहीं सोचना चाहिए। और मैं तो कहने से भी कान पकड़ता हूँ, क्योंकि बेसिकली टू गेट दिस प्लेस एंड टू हैव दैट प्लेस, इट्स ब्लेसिंग। बहुत बड़ी बात है सच में। इतने सालों तक बहुत दुआ की है, या बहुत उसमें किसी का कोई का कर्म ऐसा हो जाता है जिसका वो उसको वो चीज़ मिलती है। उसमें आप डेस्टिनी चाइल्ड
ज़्यादा दूर है, इसलिए कह सकते हैं। आपकी माँ की दुआ। हाँ, डेस्टिनी ये से कह दूर सकते है, हैं। आपको आपकी माँ की दुआओं जी ने जी, बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल तरह से आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है फिर आपके करियर में? मेरा कुछ नहीं कुछ नहीं, आई स्टूड बाय, दैट्स इट। हाँ? कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ साथ खड़े रहने का होता है। हाँ, और जब आपको कहा जाए तो आप वहाँ पर खड़े रहें, यही आपका काम होता है। तो हमने सिर्फ खड़े रहने का वहाँ पर जहाँ पर हमको कहा गया वो काम किया, और आई थिंक ही हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन मी। ये बात तो सही है। आपको बिल्कुल क्लासिक केस है, जाग पर आके साइयां मार सके ना कोई। बाल ना बाका हो सके जो जग बैरी हो। बिल्कुल। वैसे अच्छा ये बताइए कि अभी तो आपकी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, आने वाली फिल्म है डू नॉट डिस्टर्ब, अभी आई थी आपकी लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर में मतलब एक तो शुरुआत आपके मतलब पार्टनर से शुरुआत हुई, सलमान खान के साथ आपकी पार्टनर आई, उसके बाद अभी ये लाइफ पार्टनर आई, उसके बाद अभी आ रही है डू नॉट डिस्टर्ब। कॉमेडी फिल्में, ऐसी फिल्में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा श्रेय जाएगा, ऐसी फिल्मों की तो झड़ी लग गई है। झड़ी से ज़्यादा लड़ी कहूँगा क्योंकि बेसिकली ज़्यादा मौके नहीं मिले। राह चलते ही, जैसे अभी डेविड मिड स्क्रिप्ट नहीं सुना था, जैसे वो भी कह रहे थे। रूमी से भी नहीं सुनी। अभी वो कह रहे थे कि 3 लोगों को स्क्रिप्ट नहीं देने का, गोविंदा, संजय दत्त और सलमान खान। सलमान खान। आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ऐसे माहौल में एक्सरसाइज ऐसी हो गई कि बहुत कुछ वहीं ठीक हो जाता है, और बहुत कुछ। और आपसे बेहतर राइटर क्या लिखेगा? नहीं, राइटर तो बहुत मुझे लगता है कि बहुत उसका कर्म होना चाहिए, तब आदमी राइटर बनता है। हाथ में कुछ लेकर लिखना मजाक नहीं है। अब ये आप मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे नहीं, हैं? मैं आपको देख के नहीं कह रहा हूँ, मतलब मजाक नहीं है। आई थिंक इट्स नॉट अ जोक, इट्स वेरी सिंसियर जॉब, एंड दोज हु हैव डन इट फॉर इयर्स दे आर ग्रेट, दे आर प्लेस। हाँ, रूमी की एज कम है, मगर रूमी उसकी हाँ क्या फिल्म है, और सब सक्सेसफुल फिल्म है, सब है। और उसके बाद भी अगर वो आपको प्यार करता है और इज्जत देता है, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोगों के बनाए हुए स्टार हैं, आपको ऐसा लगता है? आपको आपकी जो जनता है जो आपको बहुत पसंद करती है, आपका खुदा जो आपको बहुत मानता है, आपकी माँ जो आपको बहुत दुआएं देती थी, आप उनके बनाए हुए एक चीज़ हैं, आपको लगता है? ऑफ कोर्स, हर कोई होता है, और उससे अगर लगता है कि वही खुद कर रहा है तो उसको कुछ बदगुमानी सी है। लेकिन जब प्राइज़ लेता है तो उसको कहना चाहिए कि हाँ मैंने किया है मैंने किया है। आजकल कितनी प्राइस ले रहे हैं आप? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आई एम डूइंग वेल एंड आई एम हैप्पी विद दैट। while taking price, if you say that कि सब कुछ तो ये तो इनका था, ये तो इनका था, तो भाई क्या है, मैं उनको देकर आता हूँ। ये तो कुछ लेगा ही नहीं कुछ मांगेगा ही नहीं। आपकी अभी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे उसमें आई थी, आपकी जो फिल्में आई है ना गोविंदा जी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पार्टनर 2, डू नॉट डिस्टर्ब, सब अंग्रेजी टाइटल्स हैं जी। अब मैं टेल मी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक 5 स्टार होटल में आपको इसलिए जॉब नहीं मिला था क्योंकि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। जी, आप देखिए वो रोज इंसान क्या से क्या बन जाता है अगर वो चाहे। और मैं बड़ा रोया था क्योंकि मुझे काम नहीं मिला। उस वक्त काम मिलना जो है वो बड़ी, हाँ, एक नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता था, और हमें बड़ी ज़रूरत थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं जाता हूँ, मैं नौकरी देखता हूँ और मैं काम शुरू करता हूँ, और मुझे देखते ही मुझे लगता है कि काम मिलेगा। तो मैंने उसके उस अंग को नहीं देखा कि वो अंग्रेज़ी भी आपको बोलनी आनी चाहिए, उतनी फास्ट और तेज़ और लगना चाहिए। तो उसने मुझे कुछ कहा और कुछ सवाल पूछे, आई डोंट रिमेंबर बहुत समय कि ये चीज़ है, तो मैं उसे जवाब नहीं दे पाया। बेग यू पार्डन, क्या कह रहे हैं आप सर? तो वो कुछ कहता रह गया, और उन्होंने कहा कि नहीं तो ऐसे दिखने में इसकी पर्सनालिटी वगैरह सब ठीक है, लेकिन कैन नॉट गिव हिम अ जॉब। तो फिर जब कुछ साल बाद जब मैं हीरो बन के वहीं पे, बताइए फिर क्या हुआ? फिर वहीं पे जब मैं खाने पे गया तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया, और मुझे लगता है कि कभी सालों में वहाँ पर जो इतनी टिप मिल, मतलब मुझे नौकरी से जो मिल सकता हूँ, मैं टिप दे आया वहाँ पे। तो मैं अपनी मदर को फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ और देखिए ऐसा भी कुछ ये चल रहा है। तो उसका मुझे लगता है कि ये कर्म है कि वो आपको सभी मौके देता है और सिखाता है कि देखो आपको ये मौका मिला है, अब जितना बेस्ट कर लीजिए आप, और हमेशा आप कुछ करने के बाद आपको लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हैं। So life is a process. You keep on learning, and if he gives you a chance where you get correctly stabilized, they are lucky. So I'm still trying, and I don't mind saying that I'm trying, because in so many
aspect and so many factors are there. You have to get established. और अभी जो आपका कमबैक हुआ, कमबैक तो क्या ही कहेंगे, आप तो इंडस्ट्री के ही हैं, हमेशा से रहे हैं। अभी पिछले 3-4 सालों में जो आपके करियर दोबारा फ्लरिश किया है, जैसे झूम के खिले था एक बार फिर से, उसका आप श्रेय किसको देंगे? दोबारा तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मौका तो मिला, और ऐसे मौका मिला कि लगा कि जैसे घर का कोई बंदा होता है। तो I feel that जिस तरह से बड़ों की सुन के मैं पॉलिटिक्स में आ गया, और मैं बातहज़ीब रहा वहाँ, और मेरी खामियाँ जो भी वो माहौल था और वो हालात थे, उससे मैंने संभलते हुए हमेशा बड़ों की ही सुना मैंने, तो मुझे उसका सिला मिला। हाँ, सही बात है। और जब मेरी वापसी इंडस्ट्री में हुई, तो पॉलिटिक्स हर जगह होता है, लक्ष्मी भी हर जगह होती है, सरस्वती भी हर जगह होती है, तो वो प्लेसिंग खुद देती है आपको, और आपकी कुव्वत देख के आपको मौके मिल जाते हैं। तो आई थिंक मुझे मौके मिले तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ कि चलो ये स्टार्ट तो हुआ। गेटिंग अ जॉब इज़ ऑल्सो बिग सक्सेस। लोग सक्सेस में सक्सेस ढूंढते हैं। सही बात है, आपको हाँ बेसिक मिल जाए, मगर जॉब आपका ढंग से रहे और आपको मिलता रहे, वो भी सक्सेस ही है। ये चीज़ इसने आपको दी, आपके लाइफ के फेलियर्स ने आपको ये चीज़ सिखाई, जो आपने बहुत बड़ी बात बोली है जी। ये सक्सेस की बहुत शक्लें होती हैं, बिगिनिंग ऑफ सक्सेस, मिडल ऑफ सक्सेस, टू मच ऑफ सक्सेस, एंड देन डिक्लाइनिंग। तो हर चीज़ आपको समझनी पड़ती है कि आप किस दौर से चल रहे हैं और आपको कैसे संभलना है। एंड आई थिंक इट्स सो वास्ट, जो सब्जेक्ट उठा लीजिए इतना बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। अच्छा गोविंद जी, जब भी मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ, आप बड़ी फिलोसफिकल बातें करते हैं, और जब मैं आपकी पिक्चर देखने जाती हूँ, दो डिफरेंस दो लोग कैसे हैं आपके अंदर? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कुछ हो गया हूँ, मिक्स हो गया हूँ मैं। घुट्टा लगा दिया है किसी ने, लगा दिया है बहुत सारे लोग कि भैया ये इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी, इसमें ये भी है। ऐसा होता है। थैंक यू सो मच गोविंद जी, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा।